माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम करेंगे फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं इसके एचआरएम के। एक तो होता है हमारा मैनेजरियल फंक्शन, दूसरा होता है हमारा ऑपरेशनल फंक्शन। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मैनेजरियल फंक्शंस क्या होते हैं। मैनेजरियल फंक्शन क्या होते हैं? मतलब बेसिकली इसके अंदर हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर होता है वो एसेंशियल पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सपोज करता है परफॉर्म की मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करेगा जो एचआर मैनेजर है। ठीक है। कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं उसके मैनेजरियल बेसिस पे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब जो उसका डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड। मतलब प्लानिंग में क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं कि हम प्लानिंग के अंदर क्या इंक्लूड करेंगे। प्लानिंग के अंदर सबसे हम पहले हम इंक्लूड करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता विदाउट प्लानिंग। हर चीज़ के लिए प्लानिंग चाहिए होती है पहले से ही। हमें प्लान करके चलना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए नॉर्मली भी हम अपना सिलेबस कवर करेंगे तो उसके लिए पहले से ही हम प्लान प्रिपेयर्ड करेंगे कि हमें इस वीक में इतना हमें ख़त्म करना है। तो बेसिकली प्लानिंग के बिना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है फंक्शन कर ही नहीं सकती एफिशिएंटली। कोई ना कोई मिस्टेक्स होगी या फिर जब उन्हें ये ही नहीं पता होगा आगे हमें क्या करना है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इसलिए प्लान सबसे ज़रूरी फॉरमोस्ट है फंक्शन होता है हर किसी के अंदर। डेली लाइफ के अंदर भी होता है, ज़रूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर जगह ये जो है प्लानिंग सबसे पहले फॉरमोस्ट होती है। मोस्ट एसेंशियल फंक्शन होता है फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज पर्सनल सक्सेस का भी मंत्र यही है, प्लानिंग। गुड प्लानिंग होगी तो मतलब ज़्यादा बढ़िया अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर प्लान जो है अगर हमने लिख लिए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किए तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। प्लान बनाओ प्लस में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही ज़रूरी है। प्लानिंग इम्प्लाई करती है कि हमें पहले से ही ब्लूप्रिंट जो है फ्यूचर प्रोग्राम्स के ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए जो जो हम आगे फ्यूचर में करेंगे उनका ब्लूप्रिंट्स बनाना। बेसिकली ब्लूप्रिंट्स क्या होता है कि मतलब हमें ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उसके लिए हमें इतने इतने बंदे चाहिए, इससे हम ये काम करवाएंगे, इससे हम ये काम करवाएंगे। ये सारा क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। मतलब बेसिकली जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी हम उसका डिटेल्ड प्लान बनाएंगे पहले से ही ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। गुड प्लान बहुत ही ज़रूरी है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए ह्यूमंस का भी एज वेल एज जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं मटेरियल हो गया, वो मटेरियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, और ह्यूमन में जैसे लेबर, वर्कर, एम्प्लॉयज़, ये सब हो गए। ठीक है। तो इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम कर सकें, मतलब वेस्टेज ना हो बेसिकली हमारे उनका, जैसे रॉ मटेरियल हो गया। और इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होती है एचआर मैनेजर का। कॉन्स्टेंटली वो मॉनिटर करता है कि कितनी कितनी हमें ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे जॉब कैटेगरीज की मार्केट के अंदर। आज के टाइम में क्या हो रहा है, जॉब्स जो है बहुत ही कम है क्योंकि हमें हाई स्किल्ड और वैल्यूएबल लेबर्स वर्कर्स चाहिए। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एचआर जो है हम मतलब उसके अंदर मल्टीटास्किंग पीपल्स को देखते हैं मार्केट के अंदर कि अवेलेबल है कि नहीं। डिटरमाइन करता है कि कितनी शॉर्टेज है कंपनी के अंदर, मतलब 2 बंदों की ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत है, तो वो भी देखता है। सरप्लस भी देखता है कि मतलब हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मान लो उन्होंने 8 अपॉइंट किए हुए हैं लेकिन उनको 6 बंदों की ज़रूरत है, तो जो 2 बंदे एक्स्ट्रा हैं उनको उन्हें एलिमिनेट भी करना है, उस शॉर्टेज को भी एलिमिनेट करना है, प्लस में उस जो सरप्लस स्टाफ है उसका सेपरेशन प्लान भी उनको बनाना है। तो जो हमारा एचआर मैनेजर है वो डिटरमाइन करेगा ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स क्या क्या ज़रूरी है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करेगा, ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च करेगा, जो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन है एचआर डिपार्टमेंट का। तो उसके लिए वो क्या क्या करेगा, रिक्रूट करेगा, सिलेक्शन करेगा, फिर उनका प्रमोशन करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, एब्सेंटीज़, लेबर टर्नओवर एक्सेट्रा। ये सब कुछ क्या है, ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च का पार्ट है एक तरीके से।
ठीक है, तो बेसिकली हम इसके अंदर क्या करेंगे, पूरा ओवरऑल प्लान करेंगे कितने हमें चाहिए इन एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कितने एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए, हमें क्या क्या हमें काम करना है इन फ्यूचर हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। इन शॉर्ट में बेसिकली ये था प्लानिंग के अंदर। सेकंड आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि इसके अंदर जो है तीन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट्स होता है कि हमें किससे काम कराना है, कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं इस काम को करेंगे, और जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे इसके अंदर यूज़ होंगे इस काम को करने के लिए। बेसिकली हम ये तीन चीज़ें देखते हैं इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग में। सॉरी, एम्प्लॉयज़। अब जो ऑर्गेनाइजिंग होगा इसके अंदर वो रेफ़र करता है कि आपको एस्टैब्लिश करना है प्रॉपर रिलेशनशिप वर्क के बीच में भी, एम्प्लॉयज़ के बीच में भी, और जो हमारे फिज़िकल रिसोर्सेज है उनके बीच में भी। मतलब एक तरीके से उनको इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि जो हमारा वर्क है और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, इन सबको हम प्रॉपरली इनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकें। जो नीड है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी नीड्स हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब उसे मटेरियल चाहिए, उसे रिसोर्स चाहिए, या फिर उसको एम्प्लॉयज़ चाहिए डिज़ायर गोल को अचीव करने के लिए। जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का वो इन्वॉल्व करता है थ्री स्टेजेस। कौन कौन से स्टेजेस है? फर्स्ट, डेटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। सबसे पहले एक्टिविटीज़ को डेटरमाइन करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है। दूसरी है ग्रुप करेंगे एक्टिविटीज़ का, मतलब ग्रुप बना देंगे उन एक्टिविटीज़ का कि ये एक ग्रुप ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। थर्ड वन आता है असाइनमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ टू इंडिविजुअल। फिर उन ग्रुप एक्टिविटीज़ का ग्रुप करने के बाद हम इंडिविजुअल्स को वो चीज़ें दे देंगे। मतलब वो ग्रुप की इस ग्रुप की एक्टिविटीज़ को ये एक बंदा मतलब जो है परफॉर्म करेगा। ऐसे हम उनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि हम उनको अथॉरिटी को बांट देते हैं कि आपके पास भी ये अथॉरिटी है, आपके पास भी ये अथॉरिटी है। मतलब आपके पास ये अथॉरिटी है, आप जो है किसी और से आप काम करा सकते हो, और फिक्स कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं डेलीगेट होती है, अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है। डेलीगेट का मतलब होता है किसी और को वो चीज़ें दे देना। मतलब एक तरीके से अगर मेरे पास कोई काम आया कि आज की डेट में मेरे को 10 फाइल्स जो है कंप्लीट करके देनी है। 10 फाइल्स मतलब उसका अच्छे से एनालाइज वगैरह सब कुछ करके देना है। वो मेरी अथॉरिटी है, प्लस में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, उस फाइल की जैसे 5 अथॉरिटीज़ मैंने 2 बंदों के अंदर डिवाइड कर दी कि 2 तू चेक करेगा, 2 तू चेक करेगा, देन 2 तू चेक करेगा, ऐसे 6 होगी। तो ऐसे क्या होगा, मैं उनको अथॉरिटी तो डेलीगेट कर दूंगी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं होगा, क्योंकि उन जो 10 फाइल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। मेरे को वो आज के टाइम में कंप्लीट करके देनी है, प्लस में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्कुल ठीक हो, करेक्ट हो, मतलब जो भी हमने उनका एनालिसिस किया है। ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं। एचआर मैनेजर जो है प्रोवाइड करता है प्रॉपर कंसल्टेंसी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ के रिलेशन में, रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के अंदर यही है कि किससे काम कराना है, किसके द्वारा कराना है, क्या क्या फिजिकल रिसोर्सेज उसके अंदर यूज़ होंगे उस काम को करने के लिए। इन सब को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना, और एक अच्छा गुड रिलेशनशिप बनाना पीपल और वर्क के अंदर और फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर। बस यही है इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। नेक्स्ट वन आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर क्या है, सक्सेस और जो फेलियर है ऑर्गेनाइजेशन की वो डिपेंड करती है कि कैपेबिलिटी क्या है उसकी, वर्क फोर्स की, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है। ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो सूटेबल और कैपेबल एम्प्लॉयज़ नहीं रखता है तो वो गोल्स को अचीव नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हाई स्किल्ड, जैसे आईटी बंदों की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन उसके पास वो है नहीं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं तो उसके अंदर बेसिकली आईटी बंदों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर उसके पास वो बंदे नहीं हैं, ठीक है, मतलब उस स्किल्स और जो उसकी नॉलेज होनी चाहिए उस टाइप के बंदे उसके पास नहीं हैं, तो
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकती, तो इसलिए उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, हायर करना चाहिए। स्टाफिंग प्रोसेस से क्या होगा इसकी हेल्प से कि जो एम्प्लॉय है डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है, ये जो स्टाफिंग प्रोसेस है वो इंक्लूड करता है 3 प्रोस्पेक्टस। कौन कौन से प्रोस्पेक्टस एस्पेक्ट्स इंक्लूड करता है? टू फोरकास्ट द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सबसे पहले हमें फोरकास्ट करना है। फोरकास्ट का मतलब है प्रेडिक्ट कर लेना है या फिर फ्यूचर्स को कि ह्यूमन रिसोर्स की नीड क्या क्या हो सकती है। फिर डेटरमाइन करनी है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है पर्सन की, हमें जो सेलेक्ट करनी है 10th पास है, 12th पास है, या ग्रेजुएशन बेस्ड है, पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड है, या कोई पीएचडी चाहिए हमें, तो हर किसी के लिए क्या है क्वालिफिकेशन स्किल्स अलग अलग होती है। फिर हम क्या करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करेंगे, देन हम उनको रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उन एम्प्लॉयज़ को, और फिर उनको क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। जो स्टाफिंग फंक्शन है वो इंक्लूड करता है फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, पहले से ही ह्यूमन रिसोर्स का फोरकास्ट करना, फिर उनकी प्लानिंग करना, रिक्रूट करना, फिर सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। ये सब कुछ बेसिकली स्टाफिंग के फंक्शंस होते हैं। बिजनेस के अंदर स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है जब प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है, और जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है कंटिन्यूस फंक्शन है ड्यू टू द डेथ ऑफ द एम्प्लॉयज़, रिटायरमेंट, लेबर टर्नओवर, कुछ भी हो जाए, लेकिन स्टाफिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस। क्योंकि अगर किसी की रिटायरमेंट होगी तो उसकी जगह नया बंदा चाहिए, लेबर टर्नओवर मतलब छोड़ के चला गया या हमने निकाल दिया तो उसकी जगह क्या चाहिए, हमें नए बंदे चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, मोटिवेट करना, लीड करना एम्प्लॉयज़ को कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको अचीव करना है, वो होता है डायरेक्टिंग। उनको डायरेक्ट करना, उनको सही राह दिखाना, बेसिकली लीड करना, मोटिवेट करना कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है। ये जो है मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि आप अपना काम एफिशिएंटली मैनर में करें ताकि ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन को उनको हम अटेन कर सकें। मेन कंपोनेंट क्या क्या है, डायरेक्ट करना, कमांड करना जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। सीनियर्स इनको डायरेक्ट और कमांड करते हैं, गाइड प्रोवाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं सीनियर सबऑर्डिनेट्स को। सीनियर्स सुपरवाइज करते हैं उनके वर्क को, सुपरवाइज मतलब देखना, उनके काम को देखना सबऑर्डिनेट्स को के काम को, कि वो अच्छे से जो है उस काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान, कि आज के टाइम में इतना काम कंप्लीट होना है और ऐसे ऐसे होना है जो पहले से ही प्री प्लान्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग सीनियर्स क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे उसके सबऑर्डिनेट्स के काम को कि वो अच्छे से उस काम को परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टू एनकरेज करना सबऑर्डिनेट्स को ताकि वो हाई प्रोडक्टिविटी क्या करें, इंश्योर करें। जैसे हम एनकरेज कैसे करेंगे, कुछ अच्छा सा बोनस प्रोवाइड कर दें उनको, या फिर उनको एक्स्ट्रा आर्ट्स के लिए एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड कर दें, ऐसे ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या करें, इंक्रीज़ करें। कोई गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर दे कि जितनी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स बनाएगा उसको बेसिकली, जैसे एक क्या कहते हैं उसको, गोल सेट कर दे कि इतने से ज़्यादा अगर कोई बनाएगा तो उसको कोई गिफ्ट मिलेगा या ऐसे कुछ। तो इससे क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्लस में उनका टारगेट भी अचीव हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। फिर नेक्स्ट वन आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है, सॉरी, कंट्रोलिंग में जो है फाइनल फंक्शन है मैनेजर का कंट्रोलिंग। इस फंक्शन में क्या होता है, मैनेजर इंश्योर करता है कि वेदर जो काम है उसका वो एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ, जो प्री डिटरमाइन प्लान था इसके अंदर। मतलब एक प्लान बनाया, सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वो इसके अंदर मैनेजर जो है इसके अंदर ये देखता है कि जो वर्क परफॉर्म हो रहा है वो प्री डिटरमाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक्चुअल वर्क जो है वो कंपेयर किया जाता है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क से। अगर कोई भी डेविएशन आती है तो वो उसको हम ट्रेस करते हैं, फिर उसके लिए रेमेडीज़ निकालते हैं कि इस काम को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस डेविएशन को कैसे ठीक किया जा सकता है। कंट्रोलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में।
और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो डिटरमाइन करता है जॉब स्टैंडर्ड्स हर एम्प्लॉयज़ के लिए एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, ठीक है। और एक्चुअल वर्क जो है कंपेयर किया जाता है, अगर कोई शॉर्ट कमिंग आ रही है तो सजेशंस भी दिए जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए, ऑडिटिंग भी प्रोवाइड की जाती है, एनालिसिस भी किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, मोरल सर्वेज किया जाता है, ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं किसके अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर। नेक्स्ट वन आता है हमारा, नेक्स्ट मतलब सेकंड जो फंक्शन होता है, दो ही फंक्शन होते हैं, मैनेजरियल और ऑपरेटिव। लास्ट फंक्शन है आज के टॉपिक का, ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, सर्विस फंक्शन भी या फिर स्टाफ फंक्शन भी बोल सकते हैं। और एचआर जो मैनेजर है बहुत ही ज़रूरी है कि उसको एक स्पेशल नॉलेज हो ह्यूमन रिलेशन से रिगार्डिंग, ठीक है। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसके अंदर, प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि जो एचआर मैनेजर है वो प्रोवाइड करे एडिक्वेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब इसके बेसिस पे जो मैन पावर की फोरकास्टिंग करना कि मैन पावर कितनी ज़रूरी है। मैन पावर प्लानिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्वांटिटी और जो क्वालिटी है पर्सनल्स की वो डिटरमाइन करते हैं और एम्प्लॉयज़ की रिक्विजिशन प्रिपेयर्ड करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदों की ज़रूरत है और क्या हमें उसकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कैसी हमें क्वालिटी चाहिए, मतलब हमें एक अच्छे पढ़े लिखे जैसे हाई स्टैंडर्ड वाले लोग चाहिए, बेसिकली जो कॉरपोरेट लेवल की पूरी ड्रेस कोड के साथ, ये सब कुछ, ठीक है। मैनेजर जो है वो प्रोसीड करता है, इसके बाद इनिशिएटिव सबसे पहले प्रोसेस करता है वो रिक्रूटमेंट का, फिर उसके बाद सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस के अंदर मतलब रिक्रूटमेंट होती क्या है, मतलब लुकिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब ढूंढना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ चाहिए, देन उनको मोटिवेट करना कि वो जो है वैकेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें। उसका एम होता है कि इंक्रीजिंग सिलेक्शन रेशियोज हर एक जॉब के लिए। ये बेसिकली पॉजिटिव जो है प्रोसेस होता है, लेकिन सिलेक्शन जो है नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है एप्लीकेशंस के जॉब सीकर्स के, बेसिकली जॉब सीकर्स होते हैं जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, वो स्क्रूटिनाइज्ड किए जाते हैं। बेस्ट अमॉन्ग द सुटेबल एप्लीकेंट्स, जो उस जॉब के लिए बेस्ट होगा, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी उस जॉब से जो है मैच करती होगी, सिर्फ हम उसी एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे और सबको रिजेक्ट करेंगे। इसलिए क्या होता है, ये नेगेटिव प्रोसेस होता है। फिर प्लेसमेंट देंगे न्यूली जो सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ की है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देन हम उसको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या क्या पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, अदर एम्प्लॉयज़ के बारे में बताएंगे और फंक्शन कैसे करते हैं हमारे एचआर मैनेजर, उन सब के बारे में हम बताएंगे। नेक्स्ट मतलब बेसिकली इसके अंदर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस होता है, देखते हैं हमें कितने बंदों की ज़रूरत है, कितने की नहीं है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, हम उनको अपॉइंट करते हैं, देन हम उनको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट में सिर्फ यही था इस फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल में क्या है, जब रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट सब कंप्लीट हो जाता है, देन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का अलग से एक फंक्शन आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर के अंदर। जब सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ताकि वो जो इंडिविजुअल है वो अपनी जॉब को बेटर वे में परफॉर्म कर सके। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाए। इसके अंदर क्या क्या है, पहला आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या है, प्रेजेंट जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की वो असेस्ड की जाती है, फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और पोटेंशियल जो है उनकी इंक्वायर्ड की जाती है। एचआर मैनेजर जो है प्रोविजंस बनाता है उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, जिसके बेसिस पे क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन जो है डिज़र्व करता है प्रमोशन और किसको ट्रेनिंग की अभी ज़रूरत है और किसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये भी डिसीजंस लिए जाते हैं रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ और पनिशमेंट किसको देनी चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय अपना 100% दे रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे। कौन सा बंदा है कि हाईली स्किल्ड और डेवलप्ड है कि जो अभी हम उसको अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उसको ट्रांसफ़र कर दें
या कौन सा बंदा ऐसा जो अपनी जॉब्स को जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको हम पनिशमेंट दें। तो मतलब बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या है, एनालिसिस करते हैं हम उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। फिर तीन चीज़ें करते हैं, प्रमोशन या पनिशमेंट या फिर ट्रांसफ़र। ठीक है, या किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन आता है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। ये कंसर्न करता है कि उसकी जो एक इंडिविजुअल नॉलेज, इंडिविजुअल के पास जो नॉलेज है, मतलब एक एम्प्लॉय के पास जो उसकी खुद की नॉलेज है, उसके अंदर कुछ नॉलेज और स्किल्स ऐड करना नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि वो अपना जो फंक्शन है वो एफिशिएंटली क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। इसके बेसिस पे वर्क परफॉर्मेंस जो है वो देखी जाती हैं कि किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड किए जाते हैं, एंड रिजल्ट में डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है असेस्ड भी किए जाते हैं, मतलब इनको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, क्या क्या उससे बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट वन आता है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो दी जाती है मैनेजर्स के द्वारा, ताकि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। इंक्लूड करता है फिक्सेशन ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स। वर्क स्टैंडर्ड्स मतलब कि आज के दिन में आपको इतने टाइम में इतने टारगेट अचीव करने हैं, कंपेयर करेंगे फिर एक्चुअल वर्क हुआ कितना है और स्टैंडर्ड वर्क से। ठीक है, फिर हम उसमें क्या देखेंगे, फाइंड करेंगे एरियाज़ की मैनेजरियल डेवलपमेंट का, एक्सप्लेन करेंगे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, नो ये जानेंगे कि अफेक्ट क्या होगा डिफरेंट मैनेजरियल डेवलपमेंट वर्क्स का, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे क्या असर होगा उसका। इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करेंगे कि प्रोविजंस बनाएंगे, एजुकेशन फैसिलिटीज़, सेमिनार्स कंडक्ट कराएंगे, ताकि टाइम टू टाइम उनको क्या कर सके, हम डेवलप नॉलेज उनकी और स्किल्स को डेवलप कर सकें। ये जो है हेल्प करता है डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। नेक्स्ट वन आता है हमारा कंपनसेशन फंक्शन। बेसिकली ये सारे किसके थे, डेवलपमेंट पर्सनल का था। फिर हमारा आता है थर्ड वन, कंपनसेशन फंक्शन। एचआर मैनेजर जो है वो क्या करेगा, एडुक्वेट प्रोविज़न बनाएगा एडुक्वेट वेजेस के लिए और सैलरीज के लिए, वर्कर फॉर द वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि जो सर्व कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को उनके लिए क्या करेगा, एक प्रोविज़न बनाएगा। मतलब बेसिकली हर एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो काम करते हैं, मिडिल पे और लोअर पे, हर किसी का क्या होता है, कंपनसेशन अलग होता है। मतलब जो सैलरीज और वेजेस जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो जो है डिफरेंट लेवल के होते हैं। इस वजह से ये इंक्लूड करता है उनका इवैल्यूएशन करना, वेज और सैलरी सर्वे करना, डिटर्मिनेशन करना कि कितने वेज रेट होंगे, डिटर्मिनेशन करना कि कौन से मोड से हमें उनके वेजेस पेमेंट करने हैं, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन, इंसेंटिव्स कितने देने हैं, बोनस बेनिफिट सर्विसेज। इसके अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि किसको क्या क्या चीज़ें देनी है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट को ज़्यादा बेनिफिट्स तो देते हैं, उनकी सैलरीज और वेजेस भी हाई होते हैं। लोअर लेवल के इतने नहीं होते हैं, उनके बेसिकली कम होते हैं, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वन आता है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, बिसाइड एक्टिविटीज़ टू वर्क, जो एम्प्लॉयज़ हैं विलिंगली टू वर्क, विलिंगली टू वर्क जो है मतलब इन्फ्लुएंस होता है कि इंटरेस्ट कितना है मैनेजमेंट का, इंटीग्रेटेड विद द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। मतलब इसका ये बेसिकली इन शॉर्ट के अंदर ये मतलब है कि जो इंटरेस्ट है एक पर्सनल का और जो इंटरेस्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उन दोनों को इंटीग्रेट करना, ताकि जो है विलिंगनेस टू वर्क जो है वो अचीव हो सके। क्योंकि ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, मतलब कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉयज़ के बारे में कितना सोच रही है, इन केस अगर जो इंटरेस्ट और जो ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयज़ के, अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन के वो भी अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके लिए बहुत ही मतलब क्विक सॉल्यूशन जो है, प्रॉब्लम कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, प्रोविज़न बनाने की, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हम सुने, जॉइंट मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाना, ये जो है थोड़ा सा जैसे उनको क्या करना, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर मोटा मोटा ये है कि जो एम्प्लॉयज़ के जो उसके क्या कहते हैं उसका इंटरेस्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, दोनों को इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट का मतलब है मिलाना, मतलब एक साथ जो है दोनों के गोल्स अचीव हो सके हमारे।
फिर आता है हमारा मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन क्या होता है, मतलब इसके अंदर एचआर मैनेजर जो है मेंटेन करके रखता है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये बहुत ही ज़रूरी है कि बेस्ट एम्प्लॉयज़ को जो है ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक हम उनको ऑब्टेन करके रख सके, इस वे में कि वो स्टे करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपना काम जो है बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर करते रहें, मेंटेन करें हम उनको, मतलब एक बढ़िया सा कल्चर, बढ़िया सा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट उनको प्रोवाइड करें, फ्रेंडली नेचर, सब कुछ अच्छा से अच्छी चीज़ें उनको प्रोवाइड करें ताकि हम उनको मेंटेन करके रख सके, रिटेन कर सके, मोटिवेट करें उन्हें टाइम टू टाइम। नेक्स्ट वन आता है हमारा सेपरेशन फंक्शन। सेपरेशन फंक्शन के अंदर ये होता है कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो प्रोक्योर करना सर्विसेज को, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो सर्विसेज हैं उनको प्रोक्योर करना, और फाइनल फंक्शन होता है कि इन सबको हम सेपरेट करें, मतलब अपोजिट होता है ये इंक्लूड करता है जैसे रिटायरमेंट, ले ऑफ, टर्मिनेशन, डिस्चार्ज, सस्पेंशन। रिटायरमेंट का मतलब कि एक टाइम के बाद जैसे 60-70 जो भी एक टाइम पीरियड रख रखा है उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा, मतलब रिटायरमेंट मिल जाएगा। ले ऑफ, टर्मिनेशन मतलब बीच में से आप उनको हटा दो, डिस्चार्ज कर दो, सस्पेंड कर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है, एचआर मैनेजर जो है वो प्लान करता है कि एक करियर को, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करियर्स प्लान बाय मींस ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, जॉब सर्च, एक्विजिशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ये इंक्लूड करती है इंटरनल और एक्सटर्नल मोबिलिटी। मतलब जो एचआर है, जैसे किसी किसी कंपनी में जाते हैं तो उनके लिए क्या कहते हैं कि एचआर जो है उनको हायर करने से पहले उनको बताते कि आपके पास, मतलब हमारे पास आपके लिए कुछ कुछ करियर प्लानिंग्स है, मतलब आपके डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, स्किल्स के एनहेंस के लिए, नॉलेज के लिए कुछ कुछ जो है करियर प्लानिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे उनको एजुकेट किया जाए या फिर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए या फिर वर्क एक्सपीरियंस को एक्वायर किया जाए, ऐसे, ठीक है। लास्ट वन हमारा जो आता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है, वेल प्लान्ड एफर्ट होता है, मैनेज किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस थ्रू प्लान इंटरवेंशंस। मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है उसको हम इंक्रीज कर सके, ये जो हेल्प करता है एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मैनेजरल प्रैक्टिसेस इन एफर्ट टू इम्प्रूव, ताकि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है बेसिकली हम उसको इम्प्रूव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो सके। तो बेसिकली ये सारे क्या हैं हमारे ये सब हमारे क्या है फंक्शंस हैं एचआर के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। मैनेजरियल फंक्शन जिसके अंदर आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर आता है ऑपरेटिव फंक्शन जिसके अंदर प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, कंपनसेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस फंक्शन, सेपरेट फंक्शन, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना, और अगर आपको कोई और उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।